हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर हम बात कर रहे थे डीएनए रेप्लिकेशन की, तो जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर रेप्लिकेशन की। तो बेसिकली टॉपिक हमारा चल रहा था कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक मटीरियल्स या फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटीरियल्स या प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में, और सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास आई थी दैट इज इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो बहुत नेसेसरी है। तो कुछ चीजें हमने देखी थी, जैसे कि हमने कहा था अगर डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम रेप्लिकेशन कहेंगे। डीएनए से अगर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये डीएनए से प्रोटीन का बनना, ये जो एक सीक्वेंस है इसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? सेंट्रल डॉगमा, डॉगमा के नाम से जानते हैं, जिसे क्रेक ने यहाँ पर दिया था। ठीक है, इतनी बात हो गई है। आज हम बात करने वाले हैं रेप्लिकेशन के बारे में कि रेप्लिकेशन कैसे होता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए, तो ये पॉइंट आप पढ़ लेंगे कि इसमें क्या है, अनुवांशिक पदार्थ के लक्षण में हमने कहा प्रतिकृति करने के जो क्षमता है वो होनी चाहिए। अच्छा, रेप्लिकेशन क्यों हो रहा है, क्या नीड है रेप्लिकेशन की, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया था। क्योंकि यहाँ पे जो सेल का नंबर है जब वो इंक्रीज होगा तभी यहाँ पर बाकी के टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रेप्लिकेशन। चलिए, रेप्लिकेशन का सिंपल सा मतलब है डीएनए की कॉपी यहाँ पर बनाना। इसी बात हमें यहाँ पे क्या आ रही है, समझ में आ रही है। चलिए, अब हमारे पास डीएनए का एक फ्रेगमेंट हमने ले लिया है। हमने क्या लिया है? डीएनए का एक फ्रेगमेंट लिया है। यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? नाइट्रोजनस बेस लगे हैं। ये अंडरस्टूड है। ठीक है, ये है 5' 3' एंड ये है 3' 5' एंड। तो ये 5' 3' क्या है ये हम जानते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर की बात की थी तो हमने समझा कि इस फ्रेगमेंट का मतलब है कि यहाँ पर जो कार्बन नंबर 5 है ये फ्री है, इसका मतलब है कार्बन नंबर 3 फ्री है, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 फ्री है, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 5 फ्री है, जो आपकी पेंटोज शुगर आपकी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर जो एक प्रोटीन होता है, डीएनए ए प्रोटीन नाम का एक प्रोटीन होता है। ठीक है, वो यहाँ पे डिटेक्ट करता है जहाँ से जो एडेनिन होगा वो थायमिन से कनेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एडेनिन है और यहाँ पर थायमिन है, ये थायमिन है, यहाँ पर क्या है? एडेनिन है अगेन। तो इसी प्रकार से थायमिन जो है वो एडेनिन से क्या है? अटैच्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एडेनिन और थायमिन एक दूसरे से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ऐसा पता है हमें। और जो यहाँ पर हमारे पास ग्वानिन और साइटोसिन आते हैं उनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमने पढ़ा था जब हम स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात कर रहे थे। अब यहाँ पर होता क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड तोड़ना क्या है, यहाँ पे इजी है। ठीक है, तो जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पर क्या होता है? डीएनए ए प्रोटीन आता है। तो मैं सिंपल लिख रही हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा? एक प्रोटीन आएगी, और प्रोटीन यहाँ से क्या करेगी? ये जो, अच्छा एक और चीज, रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए की क्या बनेगी? कॉपी बनेगी। तो डीएनए की कॉपी का मतलब ये नहीं है कि इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि ये जो डीएनए है, जो ओरिजिनल डीएनए की जो एक स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड में नया स्ट्रैंड जुड़ेगा। यानी कि क्या चीजें बताई जा रही हैं, देखिए। इसका मतलब है कि ये दो डीएनए के स्ट्रैंड हैं, इनमें नए स्ट्रैंड जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। तो ये एक डीएनए हो गया है, और इसी प्रकार से ये दूसरा डीएनए हो गया, या पहला दूसरा डीएनए ये हो गया है। तो एक्चुअली में होता ये नहीं है कि इसकी कॉपी बनेगी, होता क्या है कि इस स्ट्रैंड में नया जो स्ट्रैंड है वो जुड़ जाएगा डीएनए का, और इस स्ट्रैंड के साथ नया स्ट्रैंड जुड़ जाएगा, और ये क्या होंगे? दो अलग अलग डीएनए के जो स्ट्रैंड है, जो डीएनए के जो टेम्पलेट है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो इतना आप समझिए कि यहाँ पर क्या होता है।
सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और क्योंकि जुड़े हुए हैं तो इसीलिए हमें इन दोनों डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड आएगा, यानी कि दोनों स्ट्रैंड को हमें सेपरेट करना पड़ेगा, तभी दोनों स्ट्रैंड के पास नए स्ट्रैंड आएंगे और तभी हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, डीएनए को यहाँ पे रेप्लिकेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे डीएनए एक प्रोटीन है उसका काम ही होता है दोनों स्ट्रैंड को अलग करना या सेपरेट करना। और यहाँ पर ये कौन सी जगह चूज करता है, जहाँ पर आपने कहा एडेनोसिन और जो थाइमिन है वो आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, ठीक है, क्लियर इतना। एडेनिन और थाइमिन जो है वो आपस में जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जिस स्थान से जो डीएनए स्ट्रैंड है वो सेपरेट होते हैं, चलिए तो हमने क्या बात की है यहाँ पर कि जिस स्थान से, जिस पोर्शन से जो डीएनए प्रोटीन है वो दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा, सेग्रीगेट करेगा, उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सेपरेशन अगर हो रही है, सेपरेशन यानी कि यहाँ से दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ओरिजिन ऑफ, इसे क्या कहेंगे हम, ORI कहेंगे। ORI की फुल फॉर्म होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। और ये ऐसे नहीं कि पूरे सेपरेट हो जाते हैं, ये एक बबल जैसा बनाते हैं। जब ये बबल जैसा बनाएंगे तो आपको कैसा दिखेगा, ये जो डीएनए स्ट्रैंड है इस प्रकार से ये ऐसे फूल जाता है और ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये ऐसे फूल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो नाइट्रोजनस बेस है वो ये है, ठीक है। तो दोनों जो स्ट्रैंड है वो कैसे हो गए हैं, आपने कहा फूल गए हैं, इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो रेप्लिकेशन बबल कहेंगे। क्या नाम होता है इसे, का जो नाम दिया जाता है दैट इज रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल इसे नाम दिया जाता है। अब क्या हुआ, अब इसे समझने के लिए आपके बुक में अगर हम देखें तो रेप्लिकेशन बबल को हाफ करके दिखाया गया है, तो इसे कुछ इस प्रकार का दिखाया गया है। कुछ इस प्रकार से ये आपके पास क्या आता है, रेप्लिकेशन फॉर्क इसे नाम देते हैं, क्योंकि रेप्लिकेशन बबल को जब हाफ करके दिखाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क कहेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। क्या फॉर्म, चलिए इतनी चीजें जो है वो पहले नोट कर लीजिए आप कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हमने कहा जो यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड हैं, ये इसकी बात करेंगे, आप रेप्लिकेशन बबल की बात करें या रेप्लिकेशन फॉर्क की बात, अच्छा ये फॉर्म नहीं है फॉर्क है, रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। हम रेप्लिकेशन बबल की बात करें या रेप्लिकेशन फॉर्क की बात करें, हमने कहा यहाँ पे क्या होगा, जो दोनों स्ट्रैंड है वो आपस में फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोटीन होती है जो कि इन दोनों को फिर से अटैच होने से रोकती है, इसका नाम है एसएसबी, यानी कि इस प्रोटीन का नाम है एसएसबी, इसकी फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड को फर्दर अटैचमेंट से रोकना, क्योंकि
क्योंकि हमें करना क्या है, दोनों को सेपरेट करना है। जब हम दोनों को सेपरेट करेंगे तभी यहाँ पे नए जो स्ट्रैंड है वो जुड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आता है, आपने कहा ठीक है, अब रेप्लिकेशन फॉर्क की बात करें तो होगा कैसे, यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड बनेगा, यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड बनेगा, और ये अलग डीएनए हो जाएगा, ये अलग डीएनए हो जाएगा, होना ये है, ठीक है। अलग स्ट्रैंड का मतलब क्या होगा, नए नाइट्रोजनस बेसेस यहाँ पे अटैच होंगे। एक्चुअली में ये स्ट्रैंड कैसे बन रहे हैं, इसकी जो नाइट्रोजनस बेस है वो यहाँ पर क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमने कहा यहाँ पर क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज होगा, यानी कि जो डीएनए है, डीएनए की जो पॉलीमर फॉर्म है उसे बनाने के लिए क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर काम करेगा। तो हमने कहा कि अब रेप्लिकेशन फॉर्म में रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पे नई नाइट्रोजनस बेस को ऐड करेगा और नए स्ट्रैंड को का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, जो ओरिजिनल स्ट्रैंड आपके आते हैं ये ओरिजिनल है, बाकी जो नए बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे, रेप्लिकेटेड बनेंगे। तो आपने कहा इसे हम टेम्पलेट डीएनए कहेंगे। ये जो आपके स्ट्रैंड आते हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। टेम्पलेट डीएनए का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है, और टेम्पलेट डीएनए को ही कॉपी का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजनस बेस, जहाँ पे प्यूरिन होगा वहाँ पे पिरिमिडीन ऐड होगा, जहाँ पे पिरिमिडीन होगा वहाँ पे प्यूरिन ऐड होगा, ठीक है। तो आपने कहा कि इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनता है, जो नया स्ट्रैंड है वो बनेगा। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नया स्ट्रैंड बना रहा है, डीएनए के अकॉर्डिंग बनाएगा। तो हमने कहा कि क्योंकि डीएनए के अकॉर्डिंग ही ये क्या करेगा, नए स्ट्रैंड बनाएगा, तो डीएनए पॉलीमरेज का जो नाम होता है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो पूरा नाम क्या होगा, पूरा नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का मतलब होता है कि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से ही क्या बनाएगा, यहाँ पे जो नया स्ट्रैंड है वो बनाएगा। अगर यहाँ पर आपने कहा डीएनए पॉलीमरेज जो है, क्योंकि डीएनए को कॉपी करेगा, ये सिंपल सी मतलब है। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कुछ कंडीशन पे काम करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप इतनी बातें यहाँ पे नोट कर लेंगे, सारे जो चीजें हैं, जैसे कि ORI क्या होता है, रेप्लिकेशन बबल क्या है, SSB क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज क्या है, ये जो सारे टर्म्स हैं इन्हें आप क्या करेंगे, डिफाइन यहाँ पे कर लेंगे। चलिए, अब अगर हम बात कर ले कि क्या क्या वो कंडीशन होती हैं जिसमें कि डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, उसके लिए कुछ कंडीशन की हम बात करते हैं। पहली जो कंडीशन है वो ये है कि डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड चाहिए। तो ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड तो प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे, ये क्या किस पे काम करेगा, सिंगल स्ट्रैंड पे काम करेगा। दूसरा, ये जो काम करता है इसकी जो डायरेक्शन होती है, यहाँ पर क्या करना, जो नए स्ट्रैंड को बनाने की जो यहाँ पे डायरेक्शन होती है, या नाइट्रोजनस बेसिस को ऐड करने की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होगी, यहाँ पे 5' to 3', यानी कि 5' से स्टार्ट करेगा ये और 3' की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये 5' 3' है, ये क्या है 5' है और ये 3' है, ठीक है। और ये हमने कहा कि 3' है 5' है, तो ये 3' है और ये क्या है 5' है। तो हमने कहा कि यहाँ पर फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, इस वाले स्टैंड में फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये क्या होगा 5' होगा और यहाँ तक बनाएगा तो 3' होगा। अगर हम इस स्टैंड की बात करें तो यहाँ पर जो नया स्टैंड बनेगा उसका फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, क्योंकि ये 3' है, तो जब नया स्टैंड बनेगा तो वो क्या होगा 5' होगा, यानी कि इसका जो अपोजिट होगा, इसका जो स्टैंड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 5' से स्टार्ट होगा, 3' पे एंड होगा। तो आपने कहा ये यहाँ से इसका फॉर्मेशन जो है ये यहाँ से बनेगा, तो इसकी डायरेक्शन 5' to 3' होगी यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज ये है, तीसरी चीज ये है कि जब भी ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, रेप्लिकेशन जब भी स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, रेप्लिकेशन जब भी स्टार्ट होगी वो डबल स्ट्रैंड से स्टार्ट होगी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि अभी तो हमने कहा था कि सिंगल स्ट्रैंड चाहिए रेप्लिकेशन के लिए, अब हम कह रहे हैं रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होगी वो डबल स्ट्रैंड से स्टार्ट होगी। डबल स्ट्रैंड का मतलब होगा यहाँ पे
कि जब नए जो नाइट्रोजनस बेस ऐड होंगे उससे पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे पहले क्या होगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा और तब जाके जो डीएनए पॉलीमरेज है वो नए नाइट्रोजनस बेस को यहाँ पे ऐड करेगा। तो स्टार्टिंग के लिए जहां से स्टार्ट करें वहां पे जो है डबल स्ट्रैंड होना चाहिए, बाकी जो सिंगल स्ट्रैंड है उसमें खुद ही वो क्या करेगा, वहां पे जो नाइट्रोजनस बेस है उसे ऐड करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही रेप्लिकेट कर रहा है और यहाँ पर ये इतनी सफाई से काम करता है कि बहुत जल्दी बहुत क्विकली डीएनए को रेप्लिकेट करता है, पहली चीज। दूसरा, अगर कोई नाइट्रोजनस बेस गलत ऐड हो गए हैं, जैसे कि प्यूरिन से ऐड हो गया, फॉर एग्जांपल एडेनिन जो है वो ग्वानिन से यहाँ पे क्या हो गया है, अटैच हो गया है, या एडेनिन ने ग्वानिन के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो ये क्या है, एक गलत कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि हमने कहा प्यूरिन से ऐड हो गया। तो इस केस में डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, वापस जा करके फिर से उस कॉम्बिनेशन को, उस पेयर को सही करता है। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज, वो क्या करेगा, फिर से उस पेयर को सही करेगा और प्यूरिन से पिरिमिडिन को क्या करेगा, वहां पे सही करेगा। तो ये क्या करेगा, एक्यूरेसी के साथ काम यहाँ पर करता है। ठीक है, तो 3 जो कंडीशन है वो आप लोग यहाँ पर नोट कर देंगे। चलिए, इतनी बातें क्लियर हैं, अब आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब देखिए, जो रेप्लिकेशन फॉर्क है उससे हमने कैसे बनाया, ठीक है, और इन स्टैंड को इस प्रकार से अलग किया गया है। आपकी बुक में कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिया गया होगा, क्लियर है। इसे हमने यहाँ पे क्या था, हाँ 5 ये है 5 ये है 3 ये है 3 और ये है 5, ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमने कहा कि डीएनए प्राइमेज जो है, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनाएगा। इसके लिए एक कंडीशन हमने ये देखी थी कि यहाँ पर रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होगी वहां से डबल स्ट्रैंड होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा था कि जब भी जो डीएनए पॉलीमरेज है वो काम करेगा वो 5' से 3' में काम करेगा। तो जब भी नया स्ट्रैंड बनेगा तो ये 5' होगा और यहाँ पे 3' होगा, यहीं तक बनेगा स्ट्रैंड, तो यहीं तक बनेगा जहां तक सिंगल स्ट्रैंड है। तो ये 5' to 3' यहाँ पे काम करेगा। अब यहाँ से आपने कहा रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए, ये भी हटा देते हैं। रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, डबल स्ट्रैंड चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, आपने कहा जो प्राइमेज है यहाँ पे क्या करेगा, आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, आरएनए है, ये आरएनए है फॉर्म्ड बाय प्राइमेज। प्राइमेज के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है और इसको नाम क्या दिया जाता है, प्राइमर। नाम क्या दिया जाता है, प्राइमर नाम दिया जाता है, क्योंकि इसी से क्या हो रही है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है। अब हमने क्या बात की यहाँ पे, यहाँ से जो डीएनए पॉलीमरेज है वो नए जो नाइट्रोजनस बेस हैं उन्हें ऐड करना शुरू कर देगा। ठीक है, और इसकी जो आपने कहा ये क्या होगा, 5' 3' होगा, 3' 5' होगा। क्लियर है इतनी बात। इतनी चीजें अगर हम पढ़ लें रेप्लिकेशन में अगर हम इतनी चीज पढ़ लें तो हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, आपने कहा रेप्लिकेशन स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टर्म्स एज अ सेमी कंजर्वेशन डीएनए रेप्लिकेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर कंजर्वेशन में वो सेमी कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या है, ये सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। सेमी कंजर्वेशन का मतलब है कि पूरे रेप्लिकेट नहीं हो रहा है, यानी कि हाफ जो इसके जो फ्रेगमेंट है वो अलग हो रहे हैं और वहां पर क्या हो रहा है, ये इस प्रकार से यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहा है।
यानी कि ये तो ओरिजिनल स्ट्रैंड है और यहाँ पर ये क्या बना है, नया स्ट्रैंड बना है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन कहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टर्म एज अ सेमी कंजर्वेशन डीएनए रेप्लिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953 अकॉर्डिंग तो एक आपने कहा डीएनए की प्रतिकृति के लिए प्रतिकृति योजना जिसे कि अर्ध संरक्षित डीएनए प्रतिकृति कहा जाता है, वॉटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। और इसके अनुसार क्या है, सबसे पहले द टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। आपने कहा दो स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, सेपरेट होंगे और पूरे स्ट्रैंड के संश्लेषण के लिए टेम्पलेट के रूप में काम करेंगे। तो दोनों जो ओरिजिनल स्ट्रैंड होते हैं उन्हें हम टेम्पलेट कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कैसे काम करेंगे, यहाँ पर टेम्पलेट के रूप में काम करेंगे। दूसरा, आफ्टर एप्लीकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल्स वुड हैव वन पैरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। प्रतिकृति के बाद प्रत्येक डीएनए अणु में एक पैतृक और एक नया संश्लेषित स्ट्रैंड होगा। तो यही चीज हमने सेम यहाँ पर पढ़ी है कि एक ओरिजिनल होगा, यानी कि ये टेम्पलेट डीएनए है, और एक नया स्ट्रैंड है कि टेम्पलेट डीएनए, और यहाँ पर जो बनेगा वो नया स्ट्रैंड यहाँ पर बनेगा। तो रेप्लिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आगे के कुछ हमारे पास स्टेप रह जाते हैं जिन्हें हमने। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।